आगे प्रेम उषा के पापा से लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है। तो उषा के पापा प्रेम के खिलाफ बहुत सारी चालें चलते हैं ताकि वो प्रेम को हरा सके, लेकिन वो प्रेम को नहीं हरा सकते और प्रेम जीत जाता है। तो प्रेम इस प्रॉब्लम से बाहर निकला ही हुआ होता है कि तभी वहाँ पर उसकी सेक्रेटरी आकर उसे बताती है जिस रेस्टोरेंट को हम लोग खरीदने वाले थे उस रेस्टोरेंट के मालिक ने हमें रेस्टोरेंट बेचने से मना कर दिया है और उस रेस्टोरेंट को खरीदने के पीछे भी की ग्रुप भी लग गया है। जब प्रेम ये सारी बातें सुनता है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और कहता है ये विक्की हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, इसने ऑलरेडी मुझे बर्बाद कर दिया, लेकिन अब इसे मैं खुद को और बर्बाद करने नहीं दूंगा। ऑलरेडी मैं अपने प्यार से हार चुका हूँ, लेकिन कंपनी के मामले में कभी भी मैं उसे जीतने नहीं दूंगा। और प्रेम उस रेस्टोरेंट वाले डील को खुद करने के लिए चला जाता है और वहाँ जाकर उन लोगों से पूछता है कि वो लोग पहले तो अपने रेस्टोरेंट को बेचने के लिए तैयार थे तो फिर उन्होंने मना क्यों। तो अंकल कहते हैं पहले हमने जरूर हामी भरी थी, लेकिन अब मैं अपने रेस्टोरेंट को नहीं बेचना चाहता, मैं इसे अपने पास ही रखना चाहता हूँ। तो प्रेम कहता है आखिरकार क्या बात हो गई अंकल, आप अपने रेस्टोरेंट को बेचने से मना क्यों कर रहे हैं। तो अंकल से कुछ भी नहीं बताते और वहाँ से चले जाते हैं। तो प्रेम उसके बेटे से पूछने की कोशिश करता है कि आखिरकार अंकल ने अपना फैसला क्यों बदला, कि तभी वहाँ पर प्रिया भी आती है उस डील को करने के लिए। जब प्रेम प्रिया को देखता है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है क्योंकि प्रिया उसे बताती है कि वो विकी ग्रुप की मार्केटिंग मैनेजर है और वो यहाँ पर इस डील को क्रैक करने के लिए आई है। तो प्रेम ये बात सुनकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। आगे वो दोनों अंकल के बेटे से पूछते हैं कि आखिरकार अंकल अपना रेस्टोरेंट बेचने के लिए मना क्यों कर रहे हैं। तो वो उन लोगों को बताता है कि इस रेस्टोरेंट से मेरे पापा की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है, ये रेस्टोरेंट मेरे पापा ने मेरी माँ के लिए बनाया था और इस रेस्टोरेंट से मेरे पापा की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है, इसलिए उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने ये रेस्टोरेंट बेच दिया तो इसका अगला मालिक इस रेस्टोरेंट की वैसी देखभाल नहीं कर पाएगा जैसा वो करते हैं। तो यहाँ पर प्रेम और प्रिया दोनों ही उसे बताते हैं कि हम इस रेस्टोरेंट का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखेंगे और इसे बहुत ही अच्छे से चलाएंगे और यहाँ पर दोनों ही रेस्टोरेंट के लिए लड़ने लगते हैं। तो उसका बेटा कहता है मुझे पूरा यकीन है कि तुम दोनों इसे अच्छे से चलाओगे, लेकिन ये फैसला मेरे हाथ में नहीं है बल्कि मेरे पापा के हाथ में है और पापा ही डिसाइड कर सकते हैं कि वो ये रेस्टोरेंट किसे देंगे और या नहीं बेचेंगे। तो प्रेम कहता है क्या कोई और तरीका नहीं है अंकल को मनाने का। तो उसका बेटा कहता है बस एक ही तरीका है, जब पापा को यकीन हो जाएगा कि तुम लोग इस रेस्टोरेंट को उसी तरह संभालोगे जिस तरह पापा संभालते हैं तो शायद वो अपना फैसला बदल दे। तो प्रेम और प्रिया कहते हैं ठीक है, फिर हम अंकल का फैसला बदलने के लिए कुछ भी करेंगे। आगे प्रेम पॉल को कॉल करके बता देता है कि प्रिया भी इस डील को क्रैक करने के लिए यहाँ पर आई है। जब पॉल ये बात सुनता है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। तो प्रेम कहता है उस विक्की ने मुझे हराने के लिए मुझसे मेरा प्यार छीन लिया, लेकिन मैं उसे बिजनेस में मुझे हराने नहीं दूंगा, इस डील को तो मैं क्रैक करके ही रहूंगा। और इधर प्रिया भी रावी को कॉल करके बता देती है कि वो इस डील को क्रैक करने के लिए कुछ देर यहीं पर रुकेगी, इसलिए वो विक्की को बता दे कि उसे घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी। कि तभी वहाँ पर प्रेम आ जाता है और प्रिया को कहता है तुमने मुझसे बदला लेने के लिए विक्की से शादी कर ली जिससे तुम प्यार भी नहीं करती, अगर तुम्हें मुझसे बदला ही लेना था तो तुम्हें ये हरकत करने की कोई जरूरत नहीं। तो प्रिया कहती है तुम्हें किसने कहा कि मैंने सिर्फ बदला लेने के लिए विक्की से शादी की है। तो प्रेम कहता है तो क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। तो प्रिया कहती है हाँ मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। तो प्रेम कहता है झूठ बोलना बंद करो प्रिया, मुझे पता है कि तुम विक्की से प्यार नहीं करती बल्कि तुमने सिर्फ बदले के लिए विक्की से शादी की है। मुझे तो उस प्यारे से छोटे से बच्चे पीटर के लिए बुरा लग रहा है जिसका जन्म बिना प्यार के हुआ। जब वो बड़ा होगा और उसे पता चलेगा कि उसके पेरेंट्स एक दूसरे से प्यार ही नहीं करते और उसका जन्म बिना प्यार के हुआ है तो तुम्हें पता है उसे कितना बुरा लगेगा। तो प्रिया को ये बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो प्रेम को खींचकर एक थप्पड़ मारती है और कहती है मेरे बेटे के बारे में कुछ भी बोलने से पहले सोच समझ कर बोला करो। किसने कहा कि मेरे बेटे का जन्म प्यार की वजह से नहीं हुआ है, मेरे बेटे का जन्म प्यार की वजह से हुआ है, वो मेरी और विकी की प्यार की निशानी है समझे। अगर आइंदा से तुमने मेरे बेटे के बारे में कोई भी बकवास की तो याद रखना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और प्रिया ये कहकर वहाँ से जाने लगती है। तो प्रेम कहता है मैं प्यार में एक बार विकी से हार चुका हूँ लेकिन मैं बिजनेस में हार नहीं मानूंगा, मैं तुम लोगों को ये डील क्रैक करने नहीं दूंगा। तो प्रिया कहती है वो तो वक्त बताएगा कि ये डील किसके हाथ में आती है और तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें जीतने दूंगी, बिल्कुल भी नहीं, अब तुम देखो मैं आगे क्या करती हूँ। और प्रिया ये कहकर वहाँ से चली जाती है और प्रेम देखता ही रह जाता है। आगे वो दोनों मिलकर अंकल के पास जाते हैं और अंकल से एक मौका मांगते हैं कि वो उसे एक मौका दे ताकि वो लोग ये साबित कर सके कि वो लोग इस रेस्टोरेंट को उसी तरह चलाएंगे जिस तरह वो चलाया करते थे। तो पहले तो अंकल उन लोगों को मौका देने के लिए मना कर देते हैं, लेकिन जब अंकल का बेटा अपने पापा को मनाता है और कहता है कि हमें इन लोगों को एक मौका देना चाहिए तो अंकल मान जाते हैं और कहते हैं ठीक है मैं तुम लोगों को एक मौका दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम लोगों को मेरी परीक्षाओं से गुजरना होगा। अगर तुम लोग मेरी परीक्षाओं में पास हो गए तो मैं रेस्टोरेंट को बेचने के बारे में दोबारा सोचूंगा। तो वो दोनों मिलकर अंकल को इम्प्रेस करने का एक मौका नहीं छोड़ते और अंकल के सारे टेस्ट में पास होने की कोशिश करते हैं। तो अंकल उन लोगों को अपना पहला टास्क देते हैं और उन लोगों को सैलेड बनाने को कहते हैं और अंकल ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। आगे वो दोनों मिलकर सैलेड बनाने लगते हैं और एक दूसरे को टसन दिखाने का एक मौका भी नहीं छोड़ते, लेकिन तभी प्रिया की आंखों में प्याज
का पानी चला जाता है, जिस वजह से उसकी आंखें पूरी तरह से जलने लगती है। तो प्रेम उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है, पर प्रिया उससे हेल्प नहीं लेती बल्कि खुद ही ठीक करने की कोशिश करने लगती है, पर उससे नहीं होता। तो लास्ट में प्रेम उसकी हेल्प करता है और यहाँ पर प्रिया की आंखों को साफ करता है, जिस चक्कर में इन दोनों के बीच क्यूट सा मोमेंट हो जाता है। वेल, आपको यहाँ पर इन दोनों का क्यूट सा मोमेंट भी देखने को मिलेगा। आगे प्रेम प्रिया की आंखों को साफ करता है और प्रिया को नींबू वाला चाकू देता है ताकि उसकी आंखों में प्याज ना लगे, पर प्रिया उसकी हेल्प लेने के बजाय उसको टसन दिखाती है और कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी हेल्प करोगे और मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? बिल्कुल भी नहीं, ये डील तो मेरी ही होगी। तो प्रेम कहता है, वो तो वक्त बताएगा कि ये डील किसकी होगी। और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को टसन दिखाने लगते हैं। आगे अंकल उन दोनों का सैलेड देखते हैं तो उन दोनों ने बहुत ही अच्छा सैलेड बनाया हुआ होता है और अंकल बहुत ही इम्प्रेस होते हैं। तो अंकल कहते हैं, इस टेस्ट में तुम दोनों पास हो गए हो, लेकिन अगला टेस्ट तुम लोगों के लिए बहुत ही डिफिकल्ट होगा, इसलिए खुद को प्रिपेयर कर लो। और अंकल ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ रावी विकी को बताती है कि प्रिया रेस्टोरेंट के काम से कुछ देर वहीं पर रुकेगी। तो विकी कहता है, अगर ऐसी बात है तो प्रिया अकेले ये सारी चीजें मैनेज नहीं कर पाएगी, मैं उसके लिए किसी बंदे को भेजता हूँ। तो रावी कहती है, अगर ऐसी बात है तो मैं चली जाती हूँ प्रिया की हेल्प करने के लिए। तो विकी कहता है, ये भी कोई बुरा ऑप्शन नहीं है, ठीक है तुम चली जाओ प्रिया की हेल्प करने के लिए। तो रावी वहाँ से चली जाती है। तो विकी को ये सब थोड़ा अच्छा नहीं लगता और उसे लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई गोलमाल जरूर है। तो वो एक बंदा हायर करता है प्रिया के पीछे, जो प्रिया की पल पल की खबर लाकर उसे दे। आगे रावी जा ही रही होती है कि तभी उधर से तोंग और पीटर आते हैं, क्योंकि पीटर बहुत ही रो रहा होता है अपनी मॉम के लिए और वो चुप होने का नाम भी नहीं ले रहा होता। तो रावी को पीटर की फिक्र होने लगती है और वो उन दोनों को भी अपने साथ रेस्टोरेंट लेकर चली जाती है। इधर पोल भी प्रेम की हेल्प करने के लिए रेस्टोरेंट आता है और वहाँ पर जब वो रावी को देखता है तो वो समझ जाता है कि यहाँ पर प्रिया है, और रावी जब पोल को देखती है तो वो समझ जाती है कि यहाँ पर प्रेम भी है। तो दोनों ही अपने फ्रेंड्स की हेल्प करने के लिए भागने लगते हैं, जैसे वो दोनों एक दूसरे के साथ रहकर एक दूसरे को खा जाएंगे। आगे प्रिया जब अपने बेटे को देखती है तो वो बहुत ही खुश हो जाती है और उसे हक कर लेती है। तो प्रेम भी जब पीटर को देखता है तो वो बहुत ही खुश होता है और उसे हक करने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन तभी प्रिया इस बात पर ऑब्जेक्शन लगा देती है और प्रेम से अपने बेटे को दूर रखती है। तो प्रेम कहता है, मुझे क्या कोई बीमारी है जो तुम अपने बेटे को मुझसे दूर रख रही हो? तो प्रिया कहती है, हाँ, क्योंकि तुम कोई बीमारी से कम नहीं हो। और यहाँ पर फिर से इन दोनों की लड़ाई चलने लगती है। तो प्रिया पीटर को लेकर वहाँ से जा ही रही होती है कि तभी प्रेम जानबूझकर प्रिया को वहाँ पर रोकने के लिए ये झूठ बोलता है कि वो बाद में अंकल से इस रेस्टोरेंट के बारे में बात करेगा ताकि अंकल उसे बेचने के लिए तैयार हो जाए। जब प्रिया ये बात सुनती है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और वो प्रेम को अंकल के साथ अकेले बात करने का एक मौका भी देना नहीं चाहती, इसलिए वो भी वहीं पर रुक जाती है। और आगे सारे लोग अंकल का बनाया हुआ खाना एक साथ टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर प्रेम और प्रिया एक दूसरे से लड़ाई करने का एक मौका नहीं छोड़ते और एक दूसरे से बच्चों की तरह लड़ाई करते रहते हैं। तो रावी कहती है, बच्चों की तरह लड़ना बंद करो, क्या तुम भूल गए हो कि यहाँ पर पीटर भी है? और यहाँ पर रावी अपने मुंह से ही बोलने वाली होती है कि पीटर प्रेम का बेटा है, लेकिन तभी वो अपनी बातों को लगाम डाल देती है और बातों को गोल गोल घुमा देती है, जिस वजह से वो दोनों चुप हो जाते हैं। आगे सारे लोग मिलकर लंच कर रहे होते हैं। तो प्रेम यहाँ पर पीटर के साथ फ्रेंडली होने की कोशिश करता है और पीटर को भी प्रेम के साथ बात करके अच्छा लग रहा होता है, पर प्रिया को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो प्रेम को कहती है कि तुम मेरे बेटे से दूर रहो, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब तुम मेरे बेटे के करीब आते हो। तो प्रेम कहता है, तुम ऐसी बातें क्यों कह रही हो, मैं तो बस उसे प्यार कर रहा हूँ। तो प्रिया कहती है, मेरे बेटे को तुम्हारे प्यार की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए अपना प्यार अपने पास रखो। और यहाँ पर फिर से इन दोनों में बहस हो जाती है। तो पीटर कहता है, मॉम मुझे खेलने जाना है, और पीटर खेलने के बहाने से वहाँ से चला जाता है। तो तोंग कहता है, प्रिया तुम यहीं पर रुको, मैं पीटर के पीछे जाता हूँ। और तोंग वहाँ से चला जाता है पीटर के पीछे और तोंग और पीटर बाहर खेल ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर अंकल का बेटा आकर तोंग को किसी बहाने से वहाँ से भेज देता है कि तभी वहाँ पर प्रेम आ जाता है और पीटर को खेलते हुए देखकर उसके साथ खेलने लगता है। तो प्रेम को पीटर के साथ टाइम स्पेंड करके बहुत ही अच्छा लगता है और उसे लगता है कि पीटर उसी का बेटा है कि तभी वहाँ पर प्रिया आ जाती है और उन दोनों को एक साथ देखकर तो उसे मिर्गी का दौरा पड़ जाता है और वो अपने बेटे को प्रेम से दूर करती है और उसे वहाँ से लेकर चली जाती है। दूसरी तरफ रावी और पोल में टसनबाजी चल रही होती है। तो यहाँ पर पोल रावी को समझाता है कि वो अपनी दोस्त को समझाए कि वो प्रेम से इस तरह बदला ना ले, क्योंकि इन समय प्रेम की कोई गलती नहीं थी, वो क्लिप प्रेम ने नहीं रिलीज की थी। तो रावी को पोल की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और उसे लगता है कि उस क्लिप को प्रेम नहीं रिलीज किया था। तो पोल कहता है, तुम लोगों को ऐसा क्यों लगता कि उस क्लिप को प्रेम ने बनाया था और उसने ही उसे रिलीज किया है? जरा तुम लोग भी सोचो, उस क्लिप में प्रेम भी था, तो प्रेम अपनी इज्जत का तमाशा सबके सामने क्यों बनाएगा? तो रावी कहती है, मैं तुम्हारे दोस्त को बहुत ही अच्छे से जानती हूँ, उसे लड़कियों की फीलिंग्स के साथ खेलना बहुत ही अच्छे से आता। उसने जो मेरी दोस्त के साथ किया है ना, उसके लिए तो मैं उस पर केस कर देती, लेकिन मुझे पता था कि इस केस से भी वो आराम से निकल जाएगा, क्योंकि वो अमीर आदमी है ना और उसे अपने पावर का इस्तेमाल करना तो बहुत ही अच्छे से आता है। तो पोल यहाँ पर रावी को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि उन लोगों को प्रेम के खिलाफ गलतफहमी हो गई है, पर रावी यहाँ पर पोल की एक बात भी नहीं सुनती, उल्टा उसे
लंबा चौड़ा भाषण देती है कि लड़कियां कमजोर नहीं होती और लड़कियां जब अपने पर आ जाए तो वो किसी को भी नीचा दिखा सकती है, इसलिए अब वो लोग खुद को स्ट्रॉन्ग कर ले क्योंकि प्रिया नहीं रुकने वाली। और रावी ये कहकर वहाँ से चली जाती है और बेचारा पोल ये सब देखकर पूरी तरह से परेशान हो जाता है क्योंकि इन लोगों के भेजे में भूसा होता है जो पोल के इतने समझाने के बाद भी नहीं निकलता। आगे प्रेम पोल को बताता है कि मुझे लगता है कि पीटर मेरा बेटा है। तो पोल ये बात सुनकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और कहता है भाई क्या तूने नशा किया है जो इस तरह की बहकी बहकी बातें कर रहा है। तो प्रेम कहता मेरा दिल कह रहा है कि पीटर मेरा बेटा है। तुम ही सोचो ना, पीटर बिल्कुल हूबहू मेरी तरह दिखता है, उसमें तो विकी की एक झलक भी दिखाई नहीं देती। तो पॉल कहता है भाई तुझे गलत फहमी हुई है, ये उन दोनों का बेटा है। तो प्रेम कहता है मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है, मुझे लगता है कि पीटर मेरा बेटा है। सारी बातों को गौर से सोचो, पीटर 4 साल का है और 4 साल पहले प्रिया मुझे छोड़कर गई थी और अगर मैं उन सारी चीजों को अच्छे से कैलकुलेट करूँ तो पीटर मेरा ही बेटा है। तो पॉल को कहता है तुझे सच में लग रहा है कि पीटर तुम्हारा बेटा है। तो प्रेम कहता है हाँ मुझे सच में लग रहा है। तो पॉल कहता है इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है कि पीटर तुम्हारा बेटा है। तो प्रेम कहता है मैं नहीं जानता, बस मैं सच्चाई पता लगाना चाहता हूँ और मैं इस बात का पता लगा कर रहूंगा। तो पॉल कहता है अगर तुझे पता चल गया कि पीटर तेरा बेटा है तो फिर तू क्या करेगा। तो प्रेम कहता है मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगा, लेकिन मैं अपने बेटे को अपने पास वापस ला कर रहूंगा। तो पॉल कहता है ये सब इतना आसान नहीं है जितना तुझे लग रहा है। तो प्रेम कहता है जो भी हो वो सब मैं नहीं जानता, मैं बस अभी इतना पता लगाना चाहता हूँ कि पीटर मेरा बेटा है या नहीं। दूसरी तरफ प्रिया भी इसी सोच में रहती है कि अगर प्रेम को पता चल गया कि पीटर उसका बेटा है तो पता नहीं वो क्या करेगा। इधर विकी प्रिया और प्रेम की नजदीकियों को देखकर पूरी तरह से परेशान हो रहा होता है कि कहीं इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक ना हो जाए और वो यही सब सोच रहा होता है कि तभी पैट उससे मिलने के लिए आता है। तो विकी पैट से पूछता है तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। तो पैट कहता है मैं यहाँ पर आपसे एक डील करने के लिए आया हूँ, मैं प्रेम को हराना चाहता हूँ, अगर आप मेरी हेल्प करें तो हम दोनों मिलकर प्रेम को हरा सकते हैं क्योंकि आपका भी तो यही मकसद है ना प्रेम को हराना। तो विकी जब पैट के मुँह से ऐसी बातें सुनता है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और कहता है हाँ मैं प्रेम को हराना चाहता हूँ लेकिन इस तरह नहीं, मैं और प्रेम बिजनेस राइवल है ना कि दुश्मन। तुम्हें भी पता है कि मैं प्रेम का दोस्त रह चुका हूँ और जहाँ तक मुझे पता है प्रेम तुमसे बहुत प्यार करता है और वो तुम्हारी खुशियों के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है और तुम अपने भाई के लिए ये सब सोच रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर तुम दोनों भाइयों के बीच जायदाद को लेकर लड़ाई चल रही है तो ये लड़ाई अपने घर में सुलझाओ, इन सब में मुझे मत घसीटो क्योंकि मैं दो भाइयों की लड़ाई के बीच बिल्कुल भी नहीं पड़ूंगा, इसलिए यहाँ से जाओ और अपना काम करो। तो पैट कहता है अगर मैं आपसे कहूँ कि ये सब जायदाद की वजह से नहीं बल्कि मैं किसी को दिखाना चाहती वो जिस इंसान के बलबूते इतना कूदती है और उस पर इतना मरती है, उस इंसान के पास अब कुछ भी नहीं है, अब वो हार चुका है और अब एक हारा हुआ इंसान है, क्या तब भी आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे। एक्चुअली यहाँ पर पेट उषा को पाने के लिए प्रेम को बर्बाद करने की पूरी प्लानिंग कर लेता है जिसने उसकी हमेशा परवाह की जब उसकी मॉम ने भी उसकी परवाह नहीं की थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि प्रेम की लाइफ में इतने सारे नमूने क्यों हैं जो उसकी ही लाइफ को बर्बाद करने के पीछे पड़े हुए हैं। जब विक्की पेट के मुँह से ऐसी बातें सुनता है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और कहता है ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। दूसरी तरफ प्रिया और प्रेम की मुलाकात फिर से होती है क्योंकि वो लोग फिर से रेस्टोरेंट मालिक से मिलने के लिए आए हुए होते हैं। तो यहाँ पर प्रेम प्रिया से पूछता है कि आज तुम पीटर को लेकर नहीं आई। तो प्रिया कहती है तुम्हें मेरे बेटे की इतनी फिक्र क्यों हो रही है। तो प्रेम कहता है क्योंकि तुम्हारा बेटा बहुत ही प्यारा है और उसके साथ टाइम स्पेंड करके मुझे अच्छा लगता है। तो प्रिया कहती है मैं तुम्हें लास्ट बार वार्न कर रही हूँ, मेरे बेटे से दूर रहो। अगर तुमने मेरे बेटे की लाइफ में जरा सा भी दखल दिया या उसकी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश की तो याद रखना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और प्रिया ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो प्रेम कहता है एक बार मुझे पता तो चलने दो कि पीटर मेरा बेटा है या नहीं, उसके बाद किसकी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड होती है वो तो वक्त ही बताएगा।